नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर थ्योरम, स्टिफनेस की बात की थी। अब इस लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, रिलेटिव स्टिफनेस, ये सब टर्म्स की बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या होता है? अ मोमेंट विच इज अप्लाइड टू अ स्ट्रक्चरल जॉइंट to produce rotation without translation gets distributed among the connecting members at the joint in the same proportion as their stiffness। जैसे यहाँ पर क्या है, हमने एक जॉइंट लिया यहाँ पर, ठीक है। इस जॉइंट में 5 कनेक्टिंग मेंबर्स हैं। इस जॉइंट से आपके 5 कनेक्टिंग मेंबर्स हैं। ओ ए बी, कोई मेंबर निकला, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ठीक है। यहाँ इस जॉइंट पे हमने एक मोमेंट एम अप्लाई किया, ठीक है। अब ये मोमेंट किस रेशियो में सारे कनेक्टिंग मेंबर्स, इसके सारे कनेक्टिंग मेंबर्स में किस रेशियो में ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम यहाँ पर बताता है। तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? इन द सेम प्रोपोर्शन एज देयर स्टिफनेस, ठीक है। यानी ओ ए का जो स्टिफनेस होगा, ओ बी का जो स्टिफनेस होगा, ओ सी का स्टिफनेस, ओ डी, ओ ई, इस रेशियो जो इसका जो स्टिफनेस होगा, इस स्टिफनेस के रेशियो में ही मोमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि सारे मेंबर्स का स्टिफनेस क्या है। जैसे स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ ओ ए, स्टिफनेस ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा आपको? अब ये क्या है, चूँकि फिक्स्ड बीम है तो इसका फादर एंड फिक्स्ड सपोर्ट है, तो क्या हो जाएगा 4EI/L। और यहाँ पर EIL क्या है, E1 I1 L1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4E1 I1 बाई L1। सिमिलरली सारे अगर हम देखें, इसको हम मान लेते हैं K1, तो K2, K3, K4 सारे K5 क्या हो जाएंगे 4E2 I2 बाई L2, 4E3 I3 बाई L3, 4E4 I4 बाई सॉरी 4 बोल रहे हैं, जहाँ हिंज है वहाँ पर 3 हो जाएगा। तो OB का क्या हो जाएगा, K2 की अगर बात करें तो K2 का क्या हो जाएगा 3E2I2 बाई L2। चूँकि ये क्या है, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, तो ये क्या हो गया 3E2I2 बाई L2। हमने बताया था कि लास्ट क्लास में कि जो फादर इंड अगर आपका फिक्स रहता है तो 4EI/L होता है, और अगर फादर इंड आपका हिंज रहता है तो वो आपका 3EI/L स्टिफनेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको K2। अब K3 की वैल्यू अगर हम देखें, K3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K3 4E3I3 बाई L3। K4 का क्या हो जाएगा, K4 क्या हो जाएगा 3E4I4 बाई L4, ठीक है। और K5 का क्या हो जाएगा, K5 चूँकि फिक्स्ड है तो क्या हो जाएगा 4E5I5 बाई L5, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो स्टिफनेस सारा हमने निकाल दिया, K1, K2, K3, K4, K5। अब टोटल स्टिफनेस की बात करें तो टोटल स्टिफनेस क्या हो जाएगा, टोटल स्टिफनेस K से डिनोट करते हैं। टोटल स्टिफनेस K एट द जॉइंट O इज इक्वल टू क्या हो गया K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5। क्लियर है? तो K का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आई है कि जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो हम डिराइव करके दिखा रहे थे स्ट्रक्चर के, उसमें मोमेंट का वैल्यू क्या आ रहा था आपको 4, अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मोमेंट आ रहा था 4E I/L इंटू थीटा बी, ऐसे मोमेंट आ रहा था, याद करो आप। और उसमें अगर देखें तो 3EI/L इंटू थीटा बी, इस तरीके से मोमेंट आ रहा था। यानी कि मोमेंट अगर हम देखें तो मोमेंट का एक्सप्रेशन होता क्या है, 4EI/L क्या हो गया स्टिफनेस, थीटा क्या हो गया
रोटेशन या फिर स्लोप जो बोले हम, तो यानी कि मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोमेंट इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू रोटेशन। मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टिफनेस इनटू रोटेशन। क्लियर है यहाँ पे? तो इसके एक्सप्रेशन को लेकर के हम चलते हैं। हाँ, तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, स्टिफनेस इनटू रोटेशन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो यानी m इज इक्वल टू क्या हो गया, m इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर जो अप्लाइड मोमेंट m है वो क्या हो गया, m इज इक्वल टू k इंटू थीटा। m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, k1 इंटू थीटा। थीटा चूंकि यहाँ पर सेम रहेगा, चूंकि यहाँ पर रिजिडली कनेक्टेड है सारे मेंबर, तो यहाँ जो आपका डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन डायग्राम होगा, नहीं ऐसे नहीं, ये एक मिनट, ये थोड़ा सा मिनट, यहाँ अगर हम इसकी बात करें डिफॉर्मेशन की, तो इस तरीके से जाएगा, ये मोमेंट ऐसे है जा रहा है, ये इसको ऊपर उठाएगा और यहाँ से यहाँ स्लोप चूंकि 0 है तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लोप है, यहाँ पर जो स्लोप है वो स्लोप, और यहाँ भी जैसे आ रहा है आपका ये मोमेंट इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे भी इस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा इसका। ठीक है, बीम ऐसे इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका स्लोप सिमिलरली इसमें भी जो स्लोप है, सारे स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, रिजिडली कनेक्टेड है मेंबर है, तो सारे स्लोप सेम होंगे। तो m1 इज इक्वल टू हो गया k1 इंटू थीटा, m2 इज इक्वल टू हो गया k2 इंटू थीटा, m3 इज इक्वल टू क्या हो गया, k3 इंटू थीटा, m4 इज इक्वल टू k4 इंटू थीटा, m5 इज इक्वल टू k5 इंटू थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका m1 m2 m3 m4 m5 इस तरह से निकल गया। अब यहाँ के इस एक्सप्रेशन को लेकर के हम चलते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस दोनों एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू m बाई के, थीटा इज इक्वल टू m1 बाई k1, यानी m बाई के इज इक्वल टू m1 बाई k1, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, m बाई के इज इक्वल टू m1 बाई k1, तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू k1 बाई k इंटू m, यानी m का इतना प्रोपोर्शन m1 को जाएगा। ठीक है, m कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो k1 बाई k प्रोपोर्शन m1 का m का MOA मेंबर में जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम देखें तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2 बाई k इंटू m, m3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k3 बाई k इंटू m, m4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k4 बाई k इंटू m, m5 k5 बाई k इंटू m, यानी जो मोमेंट है वो आपका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो k1 बाई k, k2 बाई k, k3 बाई k, k4 बाई k, k5 बाई k, ये इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर इस प्रोपोर्शन, ये इस रेशियो में मतलब इतना फैक्टर मोमेंट का सारे मेंबर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो k1 बाई k, k2 बाई k, k3 बाई k, ये सब जो टर्म है इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या किए हम, सबसे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रही हूँ। क्या किया, स्टिफनेस निकाले, टोटल स्टिफनेस फाइंड आउट कर दिए, मोमेंट इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू रोटेशन होता है, यानी अगर हम टोटल मोमेंट की बात करें तो टोटल मोमेंट इज इक्वल टू टोटल स्टिफनेस इनटू थीटा।
अगर हम ओ ए मेंबर में कितना मोमेंट जा रहा है उसकी बात करें तो m1 इज इक्वल टू k1 इंटू थीटा, ओ बी में कितना जा रहा है तो m2 इज इक्वल टू k2 इंटू थीटा, m3 इज इक्वल टू k3 इंटू थीटा, ठीक है। और अगर हम इस दोनों रिलेशन को लेकर के चले तो m1 m का कितना कैसे m का कितना टाइम्स लेगा, ठीक है, m1 m का कितना टाइम्स आ रहा है, तो उससे हम ये दोनों रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से m बाई के इज इक्वल टू m1 बाई k1 हो गया, यानी m1 इज इक्वल टू k1 बाई के इंटू एम, यानी इतना इसका m का इतना टाइम्स m1 ओ ए में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ओ बी में कितना टाइम्स m का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो k2 बाई के, यानी एक तरह से क्या हो रहा है कि जिस मेंबर में हम मोमेंट पता करेंगे उस मेंबर का स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस, यही फैक्टर जो है यही आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो हर एक मेंबर में किस फैक्टर से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके स्टिफनेस के रेशियो के फैक्टर से, यानी मेंबर का इस मेंबर पे अगर मोमेंट कितना आएगा m का कितना टाइम्स आएगा तो इसका स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस, इस मेंबर में कितना मोमेंट आएगा m का कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस, इस मेंबर में कितना आएगा तो इसका स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस, इसमें इसका स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस और इसमें भी इसका स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टिफनेस ऑफ द मेंबर बाय टोटल स्टिफनेस होता है, दिस फैक्टर इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्लियर है। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो गया, रेशियो ऑफ द स्टिफनेस ऑफ मेंबर टू द टोटल स्टिफनेस ऑफ द मेंबर, टोटल स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। क्लियर है, ठीक है। टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट ज्वाइंट, ठीक है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी k बाय समेशन ऑफ k, एक तरह से ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो अब ये आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ गए। अब आते हैं हम रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस में आते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्टिफनेस में अब क्या है, लास्ट जो भी हम जो अभी फिगर बताएं उसी फिगर से हम जाते हैं। और सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लिखा था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में क्या लिखा था कि मोमेंट जो अप्लाई किया जा रहा है किसी जॉइंट पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किस रेशियो में, तो स्टिफनेस के रेशियो में, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि m1 इज टू m2 इज टू m3 इज टू m4 इज टू m5 इज इक्वल टू क्या हो गया, k1 इज टू k2 इज टू k3 इज टू k4 इज टू k5, ठीक है। ये हो गया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे k का वैल्यू हम सारे में पुट कर देते हैं, तो ओ ए चूँकि फिक्स था तो ये हो गया 4e1 i1 बाई l1 इज टू बी क्या था, हिंज था, यानी 3e2 i2 बाई l2, सी क्या था, फिक्स था, तो 4e3 i3 बाई l3 इज टू डी क्या था, डी आपका हिंज था, यानी 3e4 i4 बाई l4 और ई आपका फिक्स था, तो 4e5 i5 बाई l5, ठीक है। ये आपका हो गया मोमेंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हम रिलेटिव स्टिफनेस में आए तो रिलेटिव स्टिफनेस इज नथिंग, वो किसी फैक्टर से हम बस डिवाइड कर देते हैं तो वो एक तरह से एक दूसरे के रिलेटिव हम कितना बता रहा है ये कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें कि फॉर सेम
सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का क्या मतलब है कि ई सेम अगर रहे, ठीक है, तो ई तो सेम अगर रहेगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा सारे ई, ठीक है। अब 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो यानी M1:2, M2:2, M3:2, M4:2, M5 क्या हो जाएगा, M1:2, M2:2, M3:2, M4:2, M5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे I1/L1, ई तो सेम है, तो I1/L1 इज टू 3/4 I2/L2 इज टू क्या हो जाएगा I3/L3 इज टू यहाँ पे 3/4 I4/L4 इज टू I5/L5, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेशियोज है I1/L1, 3/4 I2/L2, I3/L3, 3/4 I4/L4, I5/L5, these are called the relative stiffness, ठीक है। relative stiffness of the members OA, OB, OC, OD and OE, क्लियर है। तो ये आपके होंगे रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द मेंबर्स, यानी कि एक तरह से इससे आपका क्या आइडिया लग रहा है कि अगर फिक्स्ड फादर इंड अगर फिक्स्ड रहे तो I/L रिलेटिव स्टिफनेस हो जाता है, और अगर फादर इंड आपका हिंज रहे तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या हो जाएगा 3/4 I/L। बी क्या था, हिंज था, डी क्या था, हिंज था, तो वो क्या हो गया 3/4 I/L, ठीक है। तो रिलेटिव स्टिफनेस आपका क्या हो जाता है, फिक्स फादर इन फिक्स रहे तो I/L, और फादर इन अगर हिंज रहे तो 3/4 I/L, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका स्टिफनेस के टर्म में क्या होता था, स्टिफनेस ऑफ द मेंबर बाय टोटल स्टिफनेस, तो रिलेटिव स्टिफनेस के टर्म में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द मेंबर बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस एट द ज्वाइंट, ठीक है। ये भी वही हो जाएगा रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द मेंबर बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन रिलेटिव स्टिफनेस के टर्म में निकालना हमारा ज़्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू स्टिफनेस, इसलिए जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तो विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ही हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी द एग्जांपल। सपोज यहाँ पर हमने एक बीम लिया, कंटिन्यूस बीम, यहाँ हमने एक सपोर्ट रखा, यहाँ हमने एक सपोर्ट रखा, ये आपका 4 मीटर का दिया हुआ है, ये 3 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका A, B एंड C, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जैसे क्या है, B आपका क्या है, ज्वाइंट हो गया एक तरह से, B से कनेक्टिंग मेंबर के क्या क्या हो गए, BA और BC, दो कनेक्टिंग मेंबर हो गए। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है कि BA में और BC में अगर यहाँ पर कोई मोमेंट है तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले स्टिफनेस के हेल्प से देखते हैं, फिर रिलेटिव स्टिफनेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका KBA, अच्छा एक यहाँ पर गिवन है, आपको गिवन है, गिवन क्या है, IBA इज टू IBC इज इक्वल टू 1:2, ये गिवन है आपको, ठीक है। यानी अगर हम ये I रखें तो ये क्या हो जाएगा 2I, ये I है और ये 2I है, ठीक है।
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई है, ठीक है। तो अब के बी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ए में देखिए फादर इन क्या है, फिक्स है, तो 4 ई आई बाई एल लगेगा, तो 4 ई आई बी ए बाई एल बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 ई आई बी ए यानी आई बाई एल बी ए 4, तो ये क्या हो गया ई आई। के बी सी ये क्या हो गया, चूँकि फादर इन क्या है, हिंज है, तो 3 ई आई बी सी बाई एल बी सी, ये क्या हो गया 3 ई 2 आई बाई एल बी सी 3 यानी 2 ई आई, ठीक है। टोटल स्टिफनेस क्या हो गया, टोटल स्टिफनेस क्या हो गया, समेशन ऑफ के यानी के जो भी लिखिए, समेशन ऑफ के लिख देते हैं, तो क्या हो गया ये ई आई प्लस 2 ई आई 3 ई आई, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए बी एट बी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ई आई या छोड़िए पहले के बी ए बाई समेशन ऑफ के, तो ये क्या हो गया ई आई बाई 3 ई आई 1/3, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी सी एट बी, ये क्या हो गया के बी सी बाई समेशन ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो गया ये 2 ई आई बाई 3 ई आई इज इक्वल टू 2/3, क्लियर है। मिनट, ठीक है। तो ये था आपका यूजिंग स्टिफनेस। अब हम आते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। सेम बीम हम लेते हैं बी सी ए, यहाँ हो गया आपको 4 मीटर, यहाँ हो गया 3 मीटर, ठीक है। सेम था आई 2 आई यहाँ था। अब रिलेटिव स्टिफनेस के हेल्प से हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आपको जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना हो तो आप सिंपली एक टेबल पहले बनाइए। टेबल में पहले लिखिए जॉइंट, फिर लिखिए जॉइंट कौन सा है, बी है, फिर लिखिए जॉइंट से कौन कौन सा कनेक्टिंग मेंबर होंगे, ठीक है। फिर लिखिए रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगा, फिर बनाइए टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये आप टेबल बनाइएगा जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव स्टिफनेस के हेल्प से हम कैसे निकालते हैं, जॉइंट कौन सा है, बी, बी से कौन कौन सा कनेक्टिंग मेंबर है, बी ए एंड बी सी, ठीक है। रिलेटिव स्टिफनेस, अब यहाँ चूंकि क्या है
फिक्स है ये, तो I/L, तो I/L क्या हो गया, I/4। यहाँ हम यहाँ दिखाते हैं, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं I/4 इसमें, ठीक है। तो IAB/LAB, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने समझाने के लिए लिखा है। तो IAB/LAB ये क्या हो गया, I/4, ठीक है। और BC का IBC/L, 3/4 ना, हाँ, ये चूँकि हिंज है इसमें C सपोर्ट, तो क्या हो गया, IBC/3/4 IBC/LBC, तो ये क्या हो गया, 3/4 इंटू 2I लेंथ इसका क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 कट गया, 2 कट गया, तो I/2, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरह से 2I/4, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से 2I/4, आप लोग सही तरीके से लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है टेबल में, तो ठीक है। ये क्या हो गया, 2I/4, ठीक है। तो यानी टोटल क्या हो जाएगा, I/4 प्लस 2I/4 यानी 3I/4, ठीक है। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, दिस बाय दिस, यानी 1/4 I/4 बाई 3I/4, यानी 1/3 यहाँ हो गया, यहाँ 2I/4 बाई 3I/4 यानी 2/3 हो गया। ये आपका सिंपल तरीका हो जाता है कि आप रिलेटिव स्टिफनेस देखिए, ए सपोर्ट अगर फिक्स है तो I/4 I/L, बी सपोर्ट अगर हिंज है तो 3/4 I/L, आउटपुट करके ये रिलेटिव स्टिफनेस निकाल दीजिए। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस आपका दोनों का समेशन हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिस बाय दिस हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट रिलेटिव स्टिफनेस विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका क्या क्या आया। तो यहाँ ठीक है, इस मेंबर के लिए आपको निकालना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा। इसका रेश जो आई दिया हुआ है वो IOA इज टू IOB इज टू IOC इज इक्वल टू 1:1:2 ये दिया हुआ है। आपको निकालना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ न्यूमेरिकल पे आएंगे अब, तो और हाँ, सारे का आप नोट्स बनाना सही तरीके से और सारे लेक्चर करते जाओ, जिससे कि हम जब लाइव लेक्चर्स लें तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू।